जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ राज करते थे, जिनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और कोई संतान नहीं थी उनकी। फिर ऋषि वशिष्ठ की सलाह से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होता है। सही बात है। और फिर जन्म होता है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। और कथा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। हाँ, मतलब सिर्फ 16 वर्ष की आयु में राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में जाते हैं। हाँ, जहां वे ताड़का और अन्य राक्षसों का वध करते हैं और उन्हें कई दिव्य अस्त्र मिलते हैं। और उसी दौरान राजा जनक को हल चलाते हुए कलश में माता सीता मिलती हैं। बिल्कुल। फिर वो शिव धनुष तोड़ने वाला प्रसंग और राम का सीता से विवाह और वो परशुराम वाला किस्सा। मतलब लक्ष्मण कितने क्रोधित थे, कितने कटु वचन कह रहे थे, लेकिन राम ने कितनी शांति से परशुराम के क्रोध को शांत किया। यहीं से राम के संयम की पहली झलक मिलती है हमें। लेकिन फिर कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, मंथरा का षड्यंत्र और रानी कैकेयी का अपने उन 2 पुराने वचनों को मांगना। हाँ, भरत के लिए सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, जिसके सदमे से आखिरकार राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। मतलब राम के पास पूरी जनता का समर्थन था, सेना उनके साथ थी, गुरु वशिष्ठ भी उनके पक्ष में थे। हाँ, वो चाहते तो बहुत आसानी से थोड़ा सा विद्रोह करके सत्ता अपने हाथ में ले सकते थे। इतिहास तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सत्ता के लिए पिताओं तक को कैद कर लिया गया। एग्जैक्टली। फिर राम ने बिना एक भी सवाल किए वनवास क्यों स्वीकार कर लिया? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि सत्ता से बड़ा क्या है। हमारे दूसरे स्रोत में मर्यादा शब्द का बहुत गहरा विश्लेषण किया गया है। अच्छा। हाँ, राम के लिए यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या पिता के प्यार का मामला नहीं था। यह संस्थाओं के प्रति सम्मान का मामला था। मतलब सिस्टम का सम्मान। बिल्कुल। अगर एक होने वाला राजा ही अपने राजा पिता के वचनों की गरिमा नहीं रखेगा, तो समाज में वचन या कानून का क्या मूल्य रह जाएगा? ओह, मतलब उन्होंने सत्ता इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि वे कमजोर थे। सही कहा। उन्होंने सत्ता इसलिए छोड़ी क्योंकि अगर शासक ही नियम तोड़ने लगे तो पूरा समाज अराजकता में डूब जाएगा। यानी वे अपना व्यक्तिगत बलिदान देकर दरअसल एक सामाजिक व्यवस्था को बचा रहे थे। और कमाल की बात देखिए, ये सिर्फ राम तक सीमित नहीं रहा। भरत का प्रसंग है ना। हाँ, जब भरत को ये पता चलता है तो वे भी सिंहासन ठुकरा देते हैं। वे राम की चरण पादुका लेकर राज सिंहासन पर रखते हैं और बस एक ट्रस्टी की तरह राज करते हैं। ये शायद दुनिया के इतिहास का इकलौता ऐसा राजनीतिक संकट होगा जहां हर कोई सत्ता हथियाने के लिए नहीं बल्कि सत्ता छोड़ने के लिए लड़ रहा था। वाह, मतलब ये राजमहल से निकलकर अब जब कथा जंगल के संघर्ष की ओर मुड़ती है ना, तो चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। हाँ, जंगल का जीवन सीधा तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। अब जैसे शूर्पणखा का प्रसंग, वो राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है, फिर लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं और फिर रावण का क्रोध भड़कता है। और यहीं से शुरू होता है वो छल, जहां मारीच स्वर्ण हिरण या सोने का हिरण बनकर आता है। हाँ, और मुझे इसी घटना पर बहुत गहरा संदेह होता है। मतलब राम इतने ज्ञानी थे, महर्षि विश्वामित्र से उन्होंने शिक्षा ली थी, उन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान था। फिर वे एक सोने के हिरण के धोखे में कैसे आ गए? क्या उन्हें नहीं पता था कि प्रकृति में सोने का हिरण नहीं होता? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वाल्मीकि हमें ये नहीं बता रहे हैं कि राम को जीव विज्ञान का ज्ञान नहीं था। तो फिर क्या? स्वर्ण हिरण दरअसल एक बहुत ही गहरा रूपक है। ये मोह और भ्रम का प्रतीक है। लेख में बहुत साफ लिखा है कि जब इंसान के भीतर किसी अप्राकृतिक चीज को पाने की लालसा पैदा होती है, जैसे आज के जमाने में रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट, एग्जैक्टली, तो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। मतलब ये इंसानी कमजोरी का एक बेहतरीन चित्रण है कि आप कितने भी महान क्यों ना हो, जब आप अपने प्रियजनों की जिद के आगे झुकते हैं, जैसे सीता जी का उस हिरण पर मोहित होना, हाँ, तो आप तर्क को दरकिनार कर देते हैं। और रावण ने इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाया। सही कह रहे हैं। मारीच का राम की आवाज में मदद मांगना और सीता का घबराहट में लक्ष्मण को उस लक्ष्मण रेखा के बाहर भेजना, और फिर रावण का साधु के वेश में आना और उनका अपहरण करना, ये पूरा एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। बिल्कुल। लेकिन अपहरण के वक्त एक और चरित्र उभर कर आता है, वृद्ध पक्षीराज जटायु। हाँ, जटायु का प्रसंग सच में रुला देने वाला है। बहुत ही मार्मिक है।
एक बूढ़ा पक्षी जो जानता है कि वो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण से नहीं जीत सकता, फिर भी वो भिड़ जाता है। रावण उसके पंख काट देता है, उसे मार देता है। मेरा सवाल यह है कि जब हार निश्चित थी तो लड़ने का क्या फायदा? देखिए, फायदा हार जीत का था ही नहीं। जटायु का बलिदान ये सिखाता है कि जब आपके सामने अन्याय हो रहा हो ना, तो आप परिणाम का आकलन करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वाओ! अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही आपका धर्म है। जटायु ने बताया कि कैलकुलेटेड रिस्क कॉर्पोरेट जगत के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब बात मर्यादा और धर्म की हो तो वहां रिस्क नहीं, सिर्फ सही काम देखा जाता है। वहां रिस्क नहीं, सिर्फ सही काम देखा जाता है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अब जब सीता का अपहरण हो जाता है और राम के पास कुछ नहीं बचता, न राज्य न सेना, तो वो एक नई शुरुआत करते हैं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि राम अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहते, वे कुशल रणनीतिकार बन जाते हैं। वे ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव और हनुमान से मिलते हैं। हाँ, और सुग्रीव के भाई बाली का वध करके एक नया गठबंधन बनाते हैं। एग्जैक्टली। और यहीं हनुमान जी की एंट्री होती है। अगर मैं आज की भाषा में कहूँ ना, तो हनुमान जी मुझे एक एलीट स्पेशल ऑप्स एजेंट की तरह लगते हैं। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है ना? मतलब दक्षिण की ओर जाना, फिर संपाति से पता लगाना कि सीता लंका में है, और फिर समुद्र लांघना। और समुद्र लांघते समय मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंघिका जैसी रुकावटों को पार करना, लंकिनी को मारना, ये सिर्फ एक दूत का काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। सैन्य इतिहास में इसे रिकॉनेसेंस या खुफिया जानकारी जुटाना कहते हैं। हाँ, वे लंका में विभीषण जैसे इनसाइडर की पहचान करते हैं, अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं, अंगूठी देते हैं और निशानी के तौर पे कंगन लाते हैं। लेकिन जो इसके बाद होता है वो तो पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। वाटिका उजाड़ना। हाँ, वे चुपचाप वापस नहीं लौटते। वे रावण के बेटे अक्षय कुमार को मारते हैं और जानबूझकर मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से खुद को बंधक बन जाने देते हैं, सिर्फ रावण को करीब से देखने और उसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, जब रावण उनकी पूंछ में आग लगाता है तो हनुमान जी पूरी सोने की लंका जला देते हैं। बाप रे! ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी, एक भयंकर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मतलब रावण की सेना के दिमाग में खौफ बिठाना। हाँ, कि अगर राम का सिर्फ एक दूत ये कर सकता है, तो जब राम अपनी पूरी सेना के साथ आएंगे तब क्या होगा? लंका के अजय होने का भ्रम टूट गया। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था, दुश्मन का मनोबल युद्ध शुरू होने से पहले ही तोड़ देना। इसके बाद कहानी आती है उस असंभव पुल और महायुद्ध पर। राम सेतु का निर्माण। हाँ, समुद्रदेव का रास्ता न देना, राम का क्रोधित होना, और फिर नल और नील का पत्थरों पर राम का नाम लिखकर वो तैरता हुआ पुल बनाना। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये एक डरी हुई वानर सेना को एकजुट करने का प्रतीक था। और अगर हम लीडरशिप की बात करें, रावण की पत्नी मंदोदरी उसे चेतावनी देती है, विभीषण भी उसे समझाता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो यहाँ लीडरशिप के दो बिल्कुल विपरीत मॉडल दिखते हैं। कैसे? एक तरफ रावण है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, संपत्ति है, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा है कि जब उसका अपना भाई विभीषण सही सलाह देता है तो रावण उसे लात मारकर लंका से बाहर निकाल देता है। मतलब वो असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ राम है। जब विभीषण राम की शरण में आते हैं तो राम की सेना के कई रणनीतिकार शक करते हैं कि ये जासूस हो सकता है, जो कि लॉजिकल भी है। हाँ, लेकिन राम एक पल की झिझक के बिना दुश्मन के भाई को अपना लेते हैं। वे उसे लंका का भावी राजा भी घोषित कर देते हैं। मतलब एक सच्चा लीडर वो है जो ये नहीं देखता कि सलाह कौन दे रहा है, बल्कि ये देखता है कि सलाह क्या है। एकदम सही। और युद्ध शुरू होने से पहले भी राम अंतिम क्षण तक शांति का प्रयास करते हैं, अंगद को शांति दूत बनाकर भेजना। ओह हाँ, और रावण की सभा में अंगद का अपना पैर जमीन पर जमा देना, वो कोई जादुई करतब नहीं था। वो एक चुनौती थी, एक साइकोलॉजिकल पावर प्ले। और जब रावण मुकुट समेत गिरता है तो संदेश साफ था कि तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें घुटनों पर ले आएगा। और अंततः वही होता है, वो महायुद्ध, मेघनाद के बाण से लक्ष्मण का मूर्छित होना और हनुमान का संजीवनी बूटी के लिए पूरा हिमालय उठा लाना।
कुंभकर्ण का वध और आखिरकार राम द्वारा रावण की नाभि में बाण मारकर उसका अंत करना। बुराई पर अच्छाई की जीत। विभीषण लंका का राजा बन जाता है, सीता आजाद हो जाती है। ओह, सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन तो आखिर इन सब का क्या मतलब है? क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और जो इसके बाद होता है ना, वो मुझे अंदर तक झकझोर देता है। आप अयोध्या वापसी और उसके बाद की घटनाक्रम की बात कर रही हैं। हाँ, सीता की अग्नि परीक्षा और फिर 14 साल बाद अयोध्या लौटने पर जब राम सम्राट बन जाते हैं, तब अयोध्या के कुछ लोगों की अफवाहों के कारण राम अपनी गर्भवती पत्नी सीता को वन भेज देते हैं। मुझे ये कड़वा सवाल उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या मर्यादा का यह नियम बहुत निर्दयी नहीं है? मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ। मतलब एक ऐसी स्त्री जिसने आपके लिए राजमहल छोड़ा, अपहरण का दर्द सहा, उसे महज कुछ अफवाहों के लिए त्याग देना, क्या एक आदर्श राजा बनने के लिए एक आदर्श पति होने का बलिदान देना पड़ा? ये बहुत अन्यायपूर्ण लगता है। आपका ये गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारे दूसरे स्रोत में इस पर बहुत ही दार्शनिक चर्चा की गई है। अगर हम आज के व्यक्तिगत अधिकारों के चश्मे से देखें तो ये घोर अन्याय है। बिल्कुल है। लेकिन राम का जीवन कभी भी व्यक्तिगत सुख के बारे में था ही नहीं। राजतंत्र में जब आप सर्वोच्च पद पर होते हैं तो आपका जीवन आपका अपना नहीं रह जाता। लेकिन अपनी पत्नी को त्यागना कैसे सही ठहराया जा सकता है? इसे ऐसे समझिए, राम एक सिस्टम स्थापित कर रहे थे जिसे हम आज रूल ऑफ लॉ कहते हैं। उस समय के समाज में एक राजा का चरित्र ही कानून की बुनियाद थी। अगर राजा की पत्नी पर सवाल उठें और राजा उसे अपनी सत्ता के प्रभाव से दबा दे तो कल को कोई भी ताकतवर इंसान अपने अपराधों को छुपाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल करेगा। मतलब राम ने एक बहुत ही क्रूर विकल्प चुना। हाँ, उन्होंने राजा के रूप में अपने व्यक्तिगत प्रेम की बलि चढ़ा दी ताकि समाज का ढांचा और राजा की निष्पक्षता पर कोई उंगली ना उठा सके। मतलब ये समाज और सत्य के लिए खुद को पूरी तरह से मिटा देने की कहानी है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक आदर्श शासक को कितनी भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत भारी। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश का जन्म, और फिर जब राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो वे किसी और से विवाह नहीं करते, वे सीता की एक स्वर्ण मूर्ति अपने साथ रखते हैं। और लवकुश का वो घोड़ा पकड़ना, राम की सेना को हराना, ये सब दिखाता है कि राम सीता से कितना प्रेम करते थे। लेकिन उनकी ड्यूटी उनके प्यार से जीत गई। बिल्कुल। रामायण हमें ये कभी नहीं बताती कि धर्म का मार्ग आसान है। ये बताती है कि सबसे सही रास्ता अक्सर सबसे अकेला और सबसे दर्दनाक होता है। सही कहा। राम की कथा सिर्फ रावण को मारने के बारे में नहीं है, ये उस आंतरिक युद्ध के बारे में है जो हर इंसान को अपने कर्तव्यों और इच्छाओं के बीच लड़ना पड़ता है। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि रामायण कोई फेरी टेल नहीं है जहां अंत में सब कुछ खुशी खुशी खत्म हो जाता है। बिल्कुल नहीं। ये नेतृत्व के बोझ, त्याग की पराकाष्ठा और कर्तव्य निष्ठा का एक मास्टर क्लास है। राम का जीवन सिखाता है कि महानता इस बात में नहीं है कि आपने क्या हासिल किया। क्या बात है। और इसी नोट पर आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक विचार पर मनन करें। यह विचार मुझे इन स्रोतों को पढ़ने के बाद आया। बताइए। जरा सोचिए, अगर रावण के रूप में इतना शक्तिशाली, इतना बुद्धिमान और इतना अहंकारी अधर्म इस दुनिया में न होता, तो क्या प्रभु राम के पास धर्म, त्याग और मर्यादा के वो असाधारण आदर्श स्थापित करने का कभी कोई मौका होता? बहुत गहरा सवाल है। वो आदर्श जो आज हजारों सालों बाद भी हमें दिशा दिखा रहे हैं। क्या कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी बुराई ही सबसे महान अच्छाई को अपना पूर्ण रूप दिखाने का कैनवस प्रदान करती है? सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।